भीम की भुजा में जो फंस गया तो मानो यमराज की पास में बन गया, अब निकलना मुश्किल है। जिससे तुमने जुए में पराजित किया है वो आग लिए टहल रहा है भीम। एक रात की बात तुम्हें बताता हूं, जब मैं यहां से गया तो भयंकर कर्म करने वाला, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला और नरभक्षी राक्षस किरमीर, वो उसकी आंखें इतनी मसाल जैसी चमक रही थी कि सामने प्रकाश हो रहा था। जब ये पांडवजन ऋषियों के साथ जा रहे थे तो आगे भुजाएं फैलाकर खड़ा हो गया और कहा, इनमें से भीम कौन है? क्योंकि मेरे भाई बक को मारा, वो एक चक्रा नगरी में वो जो खीर पुआ खा के जिसे मारा था, इसका भाई था। आज तक हमने अपने भाई को जलांजलि नहीं दी, इसके खून से देंगे। और मेरा बहुत प्रिय मित्र था हिडिंब, उसको भी मारा, उसकी बहन से ब्याह कर लिया। कौन है इसमें से? भीम कौन है? भीम ने कहा, परिचय जानना चाहते हो? मैं हूं। अये क्रूर राक्षस, जहां तेरा मित्र गया तेरा भाई गया है, तुझे जलांजलि या रक्तांजलि देने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को वहीं पहुंचा देता हूं। उस राक्षस ने माया प्रकट की, बड़े बड़े पाषाण बरसने लगे, अग्नि बरसने लगी। धौम्याचार्य जी ने अग्नि निवारण, पाषाण निवारण, दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया तो उसकी माया नष्ट हो गई। युधिष्ठिर बोले कि भाई तुम क्यों मरना चाहते हो? हम लोगों को तो वैसे ही कष्ट मिल रहा है, जुए में हार गए, वनवास भोग रहे, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम जाओ अपना आनंद लो जाकर वन में, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कहा कि मैं रात दिन इसी बात में जलता था कि कभी भीमसेन हमारे सामने पड़े, कब मिले, कैसे मिले, तो मैं बदला निकालूं अपने भाई का, अपने मित्र का। आज मैं बदला लूंगा और ये बहुत बलवान है, इसका रक्त जब मैं अपने भाई को तर्पण करूंगा तो तृप्त हो जाएगा। ऐसा कह के वो कुपित होकर के भीम पर बड़ा विशाल रूप धारण करके टूटा। तत्काल अर्जुन ने गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। भीम ने कहा, नहीं जरूरत नहीं, इसने मेरा नाम लिया है, हम काफी है, तुम दूर केवल खड़े देखते रहो। भीम ने एक बहुत लंबे वृक्ष को उखाड़ा और पत्ते झाड़कर उसको हाथ में लिया और उस राक्षस पर प्रहार किया। वो राक्षस मुस्कुराता रहा, कोई असर नहीं हुआ। उस राक्षस ने भयंकर पहाड़ उठाया और भीम पर दे मारा। तो ये तो जब कुछ ही दिन के थे और मां की गोद से गिर गए थे तो पहाड़ चकनाचूर हो गया था, तो पहाड़ क्या करेगा? स्तब्ध होकर भीम खड़े रहे। फिर क्रोधित होकर भीम आक्रमण किया और अपनी भुजा, भीम की भुजा में जो फंस गया तो मानो यमराज की पास में बन गया, अब निकलना मुश्किल है। भीम ने उसे पकड़ लिया और गजराज जैसे किसी कमल को मसले ऐसे उस किरमीर को चूरमा बना दिया। फिर गिरा करके उस ऐसे पीठ पे घुटना रख करके उल्टा तोड़ दिया उसको, किरमीर को। विदुर जी ने कहा फिर इसके बाद उसको देर तक घुमा 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 कर तो ऊपर ही मर गया इतने में, फिर उसको फेंक दिया। महाराज, जिससे देवता भी भयभीत होते थे उस दैत्य के प्राण निकल गए किरमीर के। तो महाराज, अब ऐसे पांडवों से आपको कैसे रक्षा कोई कर सकता है जब ये अपने क्रोध में आएंगे? इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर को किसी तरह दुख न पहुंचे, फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप संभाल लीजिए।